अब इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने पैसे की ब्लॉकेज है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जैसे पहली इन्वेंट्री होती है तो हमें अपने पैसों से लेनी पड़ती है, पैसे की ब्लॉकेज है। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक होता है, पहले साल पैसा जो ब्लॉक होगा वो तो चलो सही है 10,000 है, मगर अगले साल वो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो 11,000 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 10% इन्फ्लेशन की वजह से आपको पता है ना कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो पैसे की ब्लॉकेज है वो भी ज़्यादा होगी। 10,000 ऑलरेडी मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और बैलेंस शीट आइटम है, यानी कि अब मुझे 11,000 तक जाना है, 11,000 तक जाना है, बैलेंस शीट एसेट बनती है ना, यानी कि इतने तक जाना है, तो इसका मतलब है 10,000 मेरे ऑलरेडी ब्लॉक है, 10,000 मेरी ऑलरेडी इन्वेस्ट हुए हैं, तो मुझे मजीद कितना इन्वेस्ट करना है, मजीद कितना पैसा ब्लॉक होगा, मजीद कितना जो है इंक्रीमेंटल अमाउंट उसमें वर्किंग कैपिटल की मदद में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सिर्फ 1,000 है डिफरेंशियल ना। इतना अगर अगले साल में मुझे 12,100 तक लेके जाना है, लेट्स ये बिल्कुल सुना है कि लेट्स से पहले मेरे पास इन्वेंट्री 10,000 रुपए की थी, अब मुझे इन्वेंट्री 10 से 11 की करनी है, तो मजीद कितने से बढ़ानी है, 10 की तो ऑलरेडी थी ना, 10 की तो मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ ना, 10 को तो मैं 8 जीरो पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना, तो अगर मुझे 1,000 की मजीद इन्वेंट्री बढ़ानी है तो मैं 1,000 को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, फिर मुझे 12,100 तक लेके जानी है, यानी कि 11,000 से 12,100 तक लेके जानी है, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया या 10% इंक्रीज लगा दिया, तो 11,000 तक तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो मजीद कितना करना है 1,100, और फिर सो ऑन इस तरह देखें डिफरेंशियल निकाला गया, तो इसका तरीकेकार ये होगा, आइंदा जब भी इस तरह से आएगा, जब वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट हो रहा होगा यानी कि चेंज हो रहा होगा, तो उस केस में फिर तरीकेकार ये होना चाहिए जो कि इस सवाल में हुआ कि पहले आप वर्किंग कैपिटल का बैलेंस निकालो एज एट, जो जैसे बैलेंस शीट का फिगर होता है एज एट, यानी कि ये जीरो वाला फिगर, और फिर इंक्रीमेंट या इन्फ्लेशन का रेट लगा लगा के हर साल के एंड का बैलेंस निकालेंगे, डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस इतना है, और फिर जो हमारे पास डिफरेंशियल, जिसकी मैंने लॉजिक पूरी आपको एक्सप्लेन की, वो डिफरेंशियल फिर आप यहाँ शो करोगे, ठीक है।